नमस्कार साथियों, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जैसा कि आपको अवगत कराया गया था कि आज आपके साथ पंजाब प्रांत में जिस तरह से वहाँ के शिक्षकों अस्थाई शिक्षक के लिए नियमित किया गया है, उसके संदर्भ में, साथ ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा 6 अगस्त के लिए समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। वो आखिर बैठक क्यों बुलाई गई है उसके संदर्भ में, और जो पंजाब का जो निर्णय आया है उससे हमको क्या लाभ हो सकता है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को क्या लाभ होगा, इसके संदर्भ में एक परिचर्चा है। और साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा भी एक संदेश दिया गया है हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों के लिए, उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो सही तरीके से आप देखें, जिससे आपको बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलेंगी और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में संगठन की क्या रणनीति होगी उससे आपको काफ़ी अवगत कराया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम अपने संगठन की ओर से जो मीटिंग बुलाई गई है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि 25 जुलाई को जो कार्यक्रम किया गया था आप सभी के सहयोग से काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन प्रेषित करवाया था जितने भी जिले हैं उनके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और अपनी मांगों को रखा। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हैं और आज तक मात्र 10,000 पे कार्य कर रहे हैं, जिनका 1 रुपये मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, यदि उनकी व्यथा को नहीं सुना जाएगा तो मजबूरन वो सितंबर माह में लखनऊ पहुंचकर अपनी व्यथा को माननीय मंत्री जी तक सुनाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हमको चाहे डेरा ही क्यों ना डालना पड़े लखनऊ में रह के, क्योंकि आखिर हम लोग जाए कहाँ इस महंगाई के अंदर, हम लोगों की व्यवस्था कैसे करके होगी। और इसका एक रास्ता निकालने का सबसे अच्छा कार्य किया पंजाब सरकार के द्वारा। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा वहाँ के शिक्षा मित्र, जबकि शिक्षा मित्र नाम से नहीं है, वहाँ शिक्षा प्रोवाइडर के नाम से हैं, तो उनके लिए एक इतना अच्छा रास्ता निकाला गया है। यदि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भी भला होगा। इसी क्रम में सबसे पहले हम अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे क्या आने वाले समय में रणनीति होगी और हमारी जो मीटिंग है उसके संबंध में एक छोटा सा संदेश है, वह आप तक प्रेषित कर दिया जाए। सब उसके बाद आगे की जो वार्ता होगी उसके बाद होगी। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, जनपदीय अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलीय अध्यक्ष व प्रांतीय पदाधिकारियों, 25 तारीख का जो कार्यक्रम था उसको आप लोगों ने बहुत ही ढंग से, सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया। इसके लिए आप सबको आभार। आगामी 6 अगस्त को लखनऊ में प्रांतीय कार्यालय पर एक बैठक है जिसमें आप सब उपस्थित हों और अगली रणनीति तय किया जाए, जिसके संबंध में प्रदेश मंत्री द्वारा कौशल कुमार सिंह जी व प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी द्वारा लिख करके सूचना प्रसारित कर दी गई है। आप सब से आग्रह है कि सभी कार्यों को छोड़ करके अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी हमारे जिलाध्यक्ष साथी और जिम्मेदार साथी, प्रांतीय पदाधिकारी व मंडलीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हों, जिससे अगस्त माह के भ्रमण की और सितंबर के कार्यक्रम की व्यूह रचना तैयार की जा सके। इसलिए पुनः निवेदन है कि आप सब अपनी गरिमामय उपस्थिति से बैठक को सफल बनाएं और पूरे मनोयोग से लग करके हम लोग बेहतर काम के लिए आगे बढ़ें, जिससे शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित हो सके। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना, अब बात करेंगे सबसे पहले पंजाब की सरकार के द्वारा जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, हालांकि वहाँ कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई उनके अंतर्गत वहाँ जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इनकी संख्या लगभग 12,500 है। और शिक्षा मित्र के रूप में जो लगे थे
उनकी संख्या लगभग 8,000 के समथिंग है। इनमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक वह शिक्षक हैं जिनको जो सिर्फ बीए हैं, जिनको बीएड या बीटीसी इन्होंने नहीं किए, उन लोगों उन शिक्षक साथियों के लिए 22,000 रुपये प्रतिमाह देने का बात की गई है। और एक कैटेगरी है जिसमें जो लोग बीए या एमए कर लिए हैं और साथ में बीएड या बीटीसी भी किए हुए हैं, उनको 23,000 रुपये 500। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक हमारे वहाँ के साथी हैं, उनको जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, सारे नियम व शर्तें इसी नियुक्ति पत्र के अंतर ही इंगित हैं। चूंकि ये पंजाबी में लिखा गया है, हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो हम ये चाहेंगे इसको थोड़ा सा जितना हम समझ पा रहे हैं तो आपको इसके संदर्भ में थोड़ा डिटेल में बताया जाए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जो शिक्षा प्रोवाइडर रखे हुए थे, शिक्षा प्रोवाइडर नाम ना रख के इनका नाम दिया है एसोसिएट शिक्षक, एसोसिएट टीचर, यानी सहयोगी शिक्षक। सबसे पहले इन्होंने नाम इसका चेंज किया है। दूसरा, जो कार्य अवधि है उत्तर प्रदेश के अंदर 60 साल शिक्षा मित्रों की नियत की गई है, लेकिन यहां कार्य अवधि रहेगी 58 वर्ष। 58 वर्ष तक ये शिक्षक कार्य करेंगे। इनको प्रतिमाह 23,500 जो बीएड, एमएड या फिर अन्य कोई ट्रेनिंग किए हुए हैं, साथ में स्नातक डिग्री इनके पास में है, उनके लिए 23,500 रुपये, और जो मात्र बीए ही किए हुए हैं और लगे हैं उनको 22,000 रुपये प्रतिमाह वेतन। और इसके तहत आपको वर्तमान जो विद्यालय हैं पर नियुक्ति की पेशकश की गई है कि जहां वो कार्य कर रहे हैं वहीं कार्य करते रहेंगे। दूसरा, इन्होंने जो संवर्ग बनाया है उस संवर्ग पद पर नियुक्त करते हुए 2 सेवा नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। साथ ही भर्ती के लिए आपकी वरिष्ठता पर अलग से विचार किया जाएगा, सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस विभाग में पहले से अस्थायी अनुबंध तथा आधार पर प्रदान की गई किसी भी प्रकार की सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी शिक्षक प्रोवाइडर के रूप में जो सेवाएं की हैं इन शिक्षकों ने, उसका लाभ किसी प्रमोशन के लिए आप नहीं कह सकते हैं कि इस आधार पर हमारा प्रमोशन किया जाए, तो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तीसरा है, वित्त विभाग पंजाब द्वारा निर्धारित वार्षिक वेतनमान में 5% की वृद्धि स्वीकार की गई है। यानी कि प्रति वर्ष जो वेतन इन्होंने निर्धारित किया गया है उसमें 5% की वृद्धि होगी। अब एक छोटा सा भी आकलन कर लें तो 23,500 रुपये मिल रहा है। यदि 5% की वृद्धि भी रखेंगे तो अगले 5 वर्षों में लगभग 29,990 रुपये के आसपास इनका बैठेगा जाके। तो सरकार ने कोशिश ये की है कि जिससे बार बार ये मानदेय वेतन वृद्धि के लिए हमारे पास ना आए, इसलिए एक नियत उन्होंने व्यवस्था कर दी गई है कि 5% आपकी प्रतिवर्ष बढ़ेगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है बहुत है। कम से कम एक रास्ता खोला है। आने वाले समय में समय के अनुसार नियम जितने भी शासनादेश बनते हैं उनमें संशोधन किया जाता है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और इसमें बिंदु 6 लिखा हुआ है, पंजाब राज्य के किसी भी स्कूल कार्यालय में सेवाएं करने को बाध्य होंगे। यानी आपको कहीं भी किसी कार्यालय में पंजाब के या किसी भी विद्यालय में आपको सेवा देने के लिए भेजा जा सकता है। नियुक्ति के स्थान पर उपस्थित होने के लिए कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। विभाग की से पूर्व अनुमति लिए बिना आप किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। इसमें ये जरूर हाँ किया गया है कि अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, ऐसे में आपको विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, और यदि आप इस्तीफा देना चाहते हैं तो 1 महीने पूर्व आप विभाग को नोटिस देंगे। कहावत है, जहां चाह वहां रहा। तो ये पूरी तरह से हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सिद्ध किया है कि जो सालों से सेवाएं दे रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश में आज 20 वर्षों से ज़्यादा का समय लगभग होने जा रहा है शिक्षा मित्रों के लिए, आज भी मात्र 10,000 रुपये कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए व्यवस्थाएं दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिक्कतें हैं हम उनको दूर करें, और इसी के तहत जो एक अस्थाई का एक लेवल लगा हुआ था उसको हटाने का प्रयास किया गया है। साथियों, ये व्यवस्थाएं ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार के माध्यम से ही
पंजाब सरकार ने किया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा संवर्ग बना दिया गया है कि जिससे यदि किसी भी न्यायालय में जाएगा तो हमें लग रहा है कहीं कोई न्यायिक पेच इस पर फंसने वाला नहीं है। पूरी तरह से ये व्यवस्था अलग है और यही व्यवस्था यदि चाहे तो उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती है। और जो हमको नियुक्ति पत्र ये मिला है, इसी के आधार पर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे और जो भी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जो भी सक्षम लोग हैं, उनसे हम बात होगी कि भाई जब पंजाब प्रांत में ये सब किया जा सकता है तो फिर यही व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में लागू कर दी जाए। और आज अगर देखा जाए तो अब पंजाब ही ऐसा बचा हुआ था, इनके लिए इससे पूर्व 9,500 रुपये मानदेय मिला करता था और आज इनका मानदेय बढ़ के 23,000 मानदेय वेतन के रूप में 23,500 रुपये स्थायी नियुक्ति के साथ दिया गया है कि जिससे भविष्य में आना इनको कहीं किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आज जम्मू कश्मीर से बात किया जाए तो वहाँ चलिए आरटी एक्ट लागू नहीं है, लेकिन इसके बाद हिमाचल पिछले 2 वर्ष हो चुके हैं, वहाँ के शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति मिल चुकी है, वहाँ भी टीटी पास रही हैं, ये आवश्यकता नहीं। अब अच्छा, दूसरा उत्तराखंड की बात किया जाए, उत्तराखंड में आज भी कार्य कर रहे हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गेस्ट टीचरों की जो व्यवस्था है बहुत बेहतर की जा चुकी है। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यानी हर स्टेट में जो अस्थायी शिक्षक लगे थे उनको एक बेहतर व्यवस्थाएं दी गई हैं। बिहार है, तो अब अगर मात्र बचा हुआ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश। तो ये जो आज पत्र जारी किया है, जो नियुक्ति पत्र हमको मिला है और पंजाब सरकार ने जो रास्ता निकाला है, इस रास्ते पर निश्चित मान लीजिए आप लोग कि हमको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि बार बार अधिकारियों से जब भी बात हुआ करती थी तो एक ही चीज़ कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, बिना टीटी पास के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। अब जो टीटी पास हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और सामान्य भर्ती को कहा गया है सामान्य भर्ती में आइए और शिक्षक बन जाइए। तो जो लोग आज 20-21 वर्ष हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आज स्थितियाँ ये हैं कि हमारा परिवार चलने की स्थिति में नहीं है, तो इससे एक लाभ होगा। और दूसरा, जिस तरह से बात की जा रही थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जैसे आह्वान किया है, इसी के क्रम में जो 6 अगस्त का जो मीटिंग बुलाई गई है, तो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों से हमारा अनुरोध यही रहेगा कि अपने जो भी सुझाव हैं, हम सितंबर का अल्टीमेटम दे चुके हैं, अब सितंबर में हम किस तरह से जाएं, हम अपनी बात को किस तरह से रखना है, हमारी अपनी रणनीति क्या होगी, इनके लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए एक सीधा तरीका यही होगा कि हम एक रणनीति के तहत कार्य करें और रणनीति भी वो हो जो सब सर्वमान्य हो। तो इसलिए जो भी आपके सुझाव हैं वह अपने अपने जिले के जिलाध्यक्ष के माध्यम से, जिला महामंत्री के माध्यम से हमको भेजिए। 6 अगस्त की जो मीटिंग बुलाई गई है प्रदेश पदाधिकारियों की, प्रदेश मंडल जिला पदाधिकारियों की, उनके माध्यम से वो सुझाव हम तक पहुंचेंगे और निश्चित मानिए जो आपका सुझाव होगा उस पर अक्षर सा पालन करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का शुरू से ही यही एक रहा है कि जैसा आप लोगों ने चाहा हम लोगों ने वैसा ही किया है। कभी कभी इसका हमको खामियाजा भी उठाने को मिला, जिस रणनीति के तहत हम लोग कार्य करना चाहते थे हम नहीं कर पाए और आखिर में गालियां भी हम ही लोगों ने सुनी है, क्योंकि आपको सीधा सा यही था कि जब नहीं हुआ तो उसका सीधा जो दोषी ठहराया गया वो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को ही ठहराया गया। तो इसलिए आप पूरी तरह भली सोच विचार करने के बाद जो भी आपके सुझाव हैं वो हम तक भेजिए, हम उन पर कार्य करेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से भी हो सकता है, आज 10,000 रुपये में क्या परिस्थितियां हैं ये बार बार आपको कहा जाए, क्योंकि आप उन सबसे रात दिन उसको फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आज जो एक रास्ता ये हमको मिला है ये वाकई आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है। एक अलग संवर्ग
अलग वेतन, अलग सारी सुविधाएं, और सुविधाएं समय समय पर अगर जोड़ दी जाएं तो उसमें कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। समय समय पर सारी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी इसमें, और जब एक रास्ता खुल जाता है तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का निवारण अपने आप ही होता चला जाता है। तो हमारा एक बार पुनः प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि इनका भी समाधान करें। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश का खासकर एक ऐसा प्रदेश बचा हुआ है जहां अस्थायी शिक्षकों की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। दिन प्रतिदिन प्रति वर्ष कम से कम 10% महंगाई बढ़ जाती है। हमको 2017 में 10,000 मिला था, 2022 के चुनाव से पहले ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था, अस्थायी हो स्थायी हो, जिसका पैसा ना बढ़ा हो, लेकिन शिक्षा मित्र वंचित रहे हैं। इसलिए अनुरोध यही है कि आपकी कृपा उत्तर प्रदेश के लगभग 1,60,000 शिक्षा मित्रों को भी प्राप्त हो जाए, जिससे उनका भी जीवन संवरे, वह भी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। पुनः आपसे अनुरोध यही रहेगा, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे आने वाले समय में जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।